गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका के नाम रिलेटिविटी है, उसके अंतर्गत 13वां लेक्चर है। और इस लेक्चर की जो हमारी हेडिंग है उसका नाम है मासलेस पार्टिकल। क्या नाम है? मासलेस पार्टिकल, यानी कि द्रव्यमानहीन कण। एक ऐसा कण जिसमें कि द्रव्यमान ना हो, ऐसे कण के बारे में बताएंगे। देखिए, मासलेस पार्टिकल जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स में मासलेस पार्टिकल की कल्पना संभव नहीं है, लेकिन रिलेटिविस्टिक रिलेशन के अंतर्गत, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंतर्गत इसकी कल्पना संभव है। यहाँ पर यही बताएंगे कि रिलेटिविस्टिक केस में किस प्रकार से रिलेशन निकाल सकते हैं और किस अवस्था में मासलेस पार्टिकल संभव है। ठीक है, तो इसी में स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी मासलेस पार्टिकल। ऐसा कण जिसका विराम द्रव्यमान शून्य हो। इस प्रकार का कण जिसका कि विराम द्रव्यमान शून्य हो। विराम द्रव्यमान की बात आती है, यानी कि इसका रेस्ट मास, और रेस्ट मास को हमने पीछे भी बताया है कि m0 द्वारा व्यक्त करते हैं। m क्या होता है? किसी कण का द्रव्यमान। और मासलेस पार्टिकल क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जो अपने स्थान पर रुका हुआ है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा कण संभव नहीं है। क्लासिकल जो फॉर्म होती है, जिसको कि मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में इस प्रकार का कोई कण संभव नहीं है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन के अनुसार स्पष्ट है कि ऐसे कणों का अध्ययन किया जाता है जिनका कि वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, यानी सूक्ष्म कणों के वेगों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे कण की संभावना नहीं है, परंतु रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में शून्य विराम द्रव्यमान का कण संभव है। लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मासलेस पार्टिकल की जो है संभावना संभव है, तथा इसमें कण समान गुण जैसे ऊर्जा व संवेग होता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंतर्गत जो मासलेस पार्टिकल होता है वो पार्टिकल के समान होता है, और पार्टिकल में जो गुण होते हैं वही गुण इसमें भी पाए, जैसे ऊर्जा और संवेग, यानी कि मासलेस पार्टिकल में भी ऊर्जा का संवेग होता है। यदि विराम द्रव्यमान m0 का कण वेग v से गतिशील हो या गतिमान हो, यहाँ पर देखिए, यदि विराम द्रव्यमान m0 का कण v वेग से गतिमान हो, यानी कि कोई कण ऐसा है जो मासलेस पार्टिकल है, जो विराम द्रव्यमान इसका m0 है और v वेग से गति कर रहा है, तो उसका रिलेटिविस्टिक टोटल काइनेटिक एनर्जी तथा मोमेंटम p के व्यंजक निम्न होंगे। यहाँ पर देखिए, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में निम्न व्यंजक प्राप्त होगा। रिलेटिविस्टिक रिलेशन के बारे में हमने पीछे बताया है कि दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, और संबंध को हमने साथ में निकाल के भी बताया है। E बराबर क्या होता है? mc²। ये हमारा क्या है? आइंस्टीन का समीकरण है, E बराबर mc²। यहाँ पर जो m है ये क्या है? कण का द्रव्यमान। और जो अगर m द्रव्यमान को अगर m0 से रिलेट करें रिलेटिविटी ऑफ मास की सहायता से, तो m बराबर m0 अपॉन √1 - b² अपॉन c² होता है, और इनटू में हमारा क्या? c² हो गया। तथा p बराबर mb, m का मान रखेंगे, m बराबर m0 अपॉन √1 - b² अपॉन c²। यहाँ पर देखिए, जो हमारी ऊर्जा है, जो संवेग है, क्योंकि जैसे कण में ऊर्जा और संवेग होता है, ऐसे ही मासलेस पार्टिकल में भी ऊर्जा तथा संवेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ऊर्जा और संवेग को निकाल लिया। यदि m0 0 हो, यदि m0 का मान शून्य हो जाए, यानी कि मासलेस पार्टिकल का मान 0 हो जाए, तथा कण का वेग प्रकाश के वेग से कम हो, और क्या हो जाए? कण का वेग प्रकाश के वेग से कम हो, तो E बराबर P बराबर 0। देखिए, अगर m0 बराबर 0 हो जाएगा और कण का वेग प्रकाश के वेग से कम हो जाएगा, तो उस समय
कुल ऊर्जा और संवेग शून्य हो जाएगा। अतः एक द्रव्यमानहीन कण में जिसका वेग c से कम है, ना तो ऊर्जा होगी और ना ही संवेग होगा। देखिए यहाँ पर अगर m0 0 हो जाए और कण का वेग प्रकाश वेग से कम हो जाए तो ऊर्जा और संवेग का मान शून्य हो गया। इस प्रकार के कण में ना तो ऊर्जा होगी और ना ही क्या होगा, संवेग होगा। परंतु यदि m0 बराबर 0 तथा b बराबर c हो, देखिए यहाँ पर यदि m बराबर m0 तथा b बराबर c हो, तब E तथा P दोनों अनिश्चित हो जाते हैं तथा कोई भी मान ग्रहण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि m0 का मान 0 हो जाए तथा b c के बराबर हो जाए, यानी कण का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, उस अवस्था में E और P का मान जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। और इस समय कोई भी मान है E और P ग्रहण कर सकता है। ठीक है। अतः ऐसे मासलेस पार्टिकल जिसमें ऊर्जा तथा संवेग हो तभी संभव है जब वे प्रकाश के वेग से गति करें। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार मासलेस पार्टिकल में ऊर्जा संवेग तभी होगा जब उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो। फोटॉन द्रव्यमानहीन कणों का एक उदाहरण है। जो फोटॉन है, फोटॉन क्या है, एक मासलेस पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, उसका एक उदाहरण है। फोटॉन जो है उसके पास अपनी ऊर्जा होती है, इसको कहते हैं E बराबर h न्यू, यानी h न्यू ऊर्जा रखता है। ठीक है। पुनः विराम द्रव्यमान m0 के कण की कुल आपेक्षिकीय ऊर्जा E तथा संवेग P में निम्न संबंध होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारी रिलेटिविस्टिक एनर्जी है और संवेग के बीच में एक रिलेशन है, इस रिलेशन को E स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था और इस रिलेशन को साथ में निकाल के बताया था कि किस तरीके से E स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिविस्टिक के अंतर्गत, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंतर्गत ये ऊर्जा और संवेग में संबंध है। यदि m0 0 हो जाए, यदि m0 का मान 0 हो जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला मान तो 0 हो जाएगा, दूसरा मान क्या हो जाएगा, Pc, यानी E बराबर Pc। यही परिणाम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विकिरण के लिए, देखिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत चुंबकत्व में विकिरण के लिए भी प्राप्त होता है। जो E बराबर Pc है, ये क्लासिकल विद्युत चुंबकत्व में भी विकिरण के लिए ये मान प्राप्त होता है। यहाँ पर जो शून्य विराम द्रव्यमान है उसके लिए लिया गया, फोटॉन के लिए लिया गया है। और फोटॉन क्या है, मासलेस पार्टिकल का एक उदाहरण है। क्या है, एक एग्जाम्पल है कि मासलेस पार्टिकल ऐसा कण होता है जिसके पास अपनी ऊर्जा होती है, और ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू, और जो न्यू है वो क्या है, E क्या है, उस फोटॉन की ऊर्जा है। ठीक है। इस प्रकार से मासलेस पार्टिकल जो है वो रिलेटिविस्टिक रिलेशन के अंतर्गत ऊर्जा तथा संवेग रखता है यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से गति करे। उस अवस्था में मासलेस पार्टिकल की कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा रिलेटिविस्टिक रिलेशन की सहायता से E बराबर Pc प्राप्त होता है जब हम यहाँ रिलेटिविस्टिक रिलेशन का उपयोग करते हैं और m0 बराबर 0 लेते हैं तो E बराबर Pc के बराबर आता है, यानी ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए भी मान प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मासलेस पार्टिकल। इसी के अंतर्गत रिलेटिविटी ऑफ मास का एक न्यूमेरिकल है जिसके बारे में बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका कि रेस्ट मास 9 × 10⁻³ किलोग्राम है। यदि यह प्रकाश के वेग के
4/5 गुना वेग से चले तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। क्या करना है, यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है और इसको दिए कि प्रकाश के वेग से 4/5 गुना वेग से चले। रिलेटिविटी ऑफ मास का उपयोग करेंगे। रिलेटिविटी ऑफ मास का जो हमारा फॉर्मूला है जो निकाला था, m बराबर m0/√1 - v²/c²। इसमें हमारा m0 क्या है, रेस्ट मास, पार्टिकल का विराम द्रव्यमान। ये क्या है, पार्टिकल का द्रव्यमान। और b क्या है, उस कण का वेग। और c क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें दिया क्या है, विराम द्रव्यमान दिया हुआ है, विराम द्रव्यमान का मान दिया हुआ है और दिया हुआ है कि प्रकाश के वेग का 4/5 गुना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि b बराबर 4/5c, या कह सकते हैं b/c = 4/5। क्यों 4/5 गुना है, किसका गुना है, प्रकाश के वेग का। कौन है, कण का वेग। कण का वेग प्रकाश के वेग का 4/5 गुना है, यानी कि प्रकाश के वेग से कुछ कम है। 4/5 क्या होगा, अगर 5/5 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, यानी 4/5 है c, यानी कि प्रकाश ये जो हमारा मान है ये क्या है, ये 1 से कम है, यानी क्या है b/c = 4/5। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है √1 - v²/c², क्योंकि v²/c² इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के पश्चात यहाँ पे मान रख देंगे। क्या करेंगे, ये इसको पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रख देंगे √1 - v²/c²। देखिए यहाँ पर √1 - v का मान, v/c का मान है 4/5, यानी यहाँ पर 4/5 रख दिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी 1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/25, यानी 16/25। जब इसका एलसीएम लेंगे 25 - 4, 25 - 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और जब ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9/25, 9 का, क्योंकि यहाँ पे अंडर लगा हुआ है, अंडर के कारण क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/5, यानी क्या हो गया, √1 - v²/c² = 3/5। यानी कि अब क्या किया, इस मान को यहाँ पर रख दिया, जो हमारे पास फॉर्मूला है m बराबर 9 × 10⁻⁻31, विराम द्रव्यमान दिया हुआ अपॉन 3/5। यहाँ पर क्या किया, दोनों मान रख दिए। 9 क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, × 10⁻31/3, 3 3 जा 9, यानी कि 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻31 kg, यानी 15 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा कण है उसका द्रव्यमान 15 × 10⁻31 किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर कण का द्रव्यमान ज्ञात करना। तो आज के वीडियो में मासलेस पार्टिकल और रिलेटिविटी ऑफ मास का एक न्यूमेरिकल बताया। इसी सीरीज में आगे अगले वीडियो में आगे बताएंगे कि इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। रिलेटिविटी लगभग हमारा एंड पर है, 2-3 लेक्चर के बाद रिलेटिविटी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।